अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद फहाद हाशमी फोटोज से और आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं Panasonic S1H फुल फ्रेम 6K मिररलेस कैमरा। Panasonic ने इस बात को क्लेम किया है कि उसने जो ये मॉडल बनाया है S1H, ये दुनिया का सबसे पहला 6K फुल फ्रेम इंटरचेंजेबल मिररलेस कैमरा है, जिसकी कॉस्ट पाकिस्तान में 5,20,000 रुपए है। तो आज इस कैमरे को हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। इसका थोड़ा सा इंटरफेस देखेंगे, इसमें क्या खास चीज़ें हैं इस बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो हम चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ और अनबॉक्सिंग के दौरान ही इसके ऊपर हम कुछ तबसरा करते हैं। तो अभी अनबॉक्स कर रहे हैं आपके सामने Panasonic S1H कैमरा। बेहतरीन किस्म का इसका बॉक्स है, बहुत खूबसूरत बॉक्स है। इसको हम खोल रहे हैं, अभी आपके सामने चेक करवाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें साथ में है। ये इसका एक्सेसरीज़ बॉक्स है जिसमें तमाम एक्सेसरीज़ इंक्लूड है। इसके अंदर देखते हैं जी क्या क्या चीज़ें शामिल है। इसका एक USB-C टाइप केबल, USB तो खैर इसको नहीं कहेंगे, सिंपल C टाइप केबल है। ये दूसरी C टाइप केबल है। ये चार्जिंग के अंदर दोनों केबल्स काम में आती हैं। और इसके साथ इसका पावर केबल है, नेक स्ट्रैप है, और भी क्या क्या चीज़ें इसके साथ में है हम आपको दिखाते जाएंगे और फिर फ़ौरन चलेंगे इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। बहुत सारी बातें इसके साथ आप शेयर करनी है, आपके साथ इसका रिव्यू देना है आपको। ये इसका अडाप्टर है जो चार्जर के साथ कनेक्ट होता है। ये इसका बैटरी, इसका बड़ी हैवी ड्यूटी बैटरी है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग टाइम है, तो उसको देखते हुए इन्होंने ये बनाई है। और ये इसका सिंक केबल है, ये इसका BNC कनेक्टर कन्वर्टर है, और ये फाइनली इसका चार्जर और आपके सामने है चार्जर। ये फाइनल इसकी अनबॉक्सिंग के अंदर मैंने आपको दिखा दिया। ये इसका चार्जर है और अब हम इसको देखते हैं जी। Panasonic S1H, आखिर Panasonic ने हमें दिया क्या है जो वो पहला दुनिया का फुल फ्रेम 6K कैमरा हमें क्लेम कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं जी इसके अंदर क्या अच्छाइयाँ और इसकी क्या बुराइयां हैं और इससे हम क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। आखिर इसमें कौन से लेंसेज लगते हैं, क्या इसका वीडियो रेजोल्यूशन है, बॉडी इसकी कैसी है। तो सबसे पहले इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे, देखेंगे कैसा लुक है। पहली दफ़ा दिख रहा हूँ, फर्स्ट लुक है मेरा भी और आपका भी शायद। और ज़बरदस्त बॉडी है और इसको फील ऐसा हो रहा है कि मीडियम फॉर्मेट कैमरा है। एक मज़बूत कैमरा बनाया गया है, -10 डिग्री तक ये काम कर सकता है। डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस है। इसी के साथ वही एल्युमिनियम डाई कास्ट जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक मज़बूत कैमरा है, मुख्तलिफ शूटिंग इन्वायरमेंट पे काम कर सकते हैं इसके साथ आप। बॉडी वेट की अगर हम इसकी बात करेंगे कितना हैवी ड्यूटी है, तो ये 1162 ग्राम का एक कैमरा है विदाउट एनी लेंस और बैटरी के जो इसका बॉडी है। लेंस की अगर हम बात करें, इसका जो लेंस माउंट, ये इसका कवर मैं निकाल रहा हूँ, इसमें L माउंट के लेंसेज लग सकते हैं और L माउंट अलाइंस इस वक्त आपको मिलते हैं। लाइका के लेंसेज, Panasonic के लेंसेज और सिग्मा ने भी L माउंट के लेंसेज बना दिए हैं। तो ये तीनों ब्रांड के लेंसेज इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा तो अवेलेबल नहीं है, मगर जो इन्होंने रूट मैप बनाया है अपना, इन फ्यूचर आप देखेंगे कि L माउंट की जो है एक बहुत बड़ी वैरायटी आपको आगे मिलने जा रही है। इसी के साथ आप एडाप्टर लगाकर सिनेमैटिक ब्रांड जैसे सैमयंग या जीज जैसे लेंसेज भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये इसकी ख़ास बात है। टॉप LCD इसकी दी गई है कैमरे में। 1.8 इंच की हाई रेजोल्यूशन LCD है जिसे आप धूप में भी ज़बरदस्त तरीके से देख सकते हैं। चाहे तो इसको वाइट कलर में रखें या ब्लैक कलर भी कर सकते हैं। और इसमें MIP मेमोरी इन पिक्सल का ऑप्शन भी मौजूद है। ये LCD आपको रिमेनिंग टाइम, बैटरी शॉट्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको ईजिली दिखा देती है। ये एक बेहतरीन फ़ीचर है 1.8 इंच LCD का, इसके जो टॉप पे नज़र आ रही है। ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जॉक डायल जो नॉर्मल कैमरास में होता है ये वही है यहाँ पर, लेकिन एक लॉकिंग ऑप्शन भी है जो तमाम कैमरे के बटन्स को फ्रीज़ कर देता है ताकि दौरान शूट कोई गलत बटन दबने से आपकी फुटेज पे कोई असर ना पड़े। इन्होंने इस कैमरे के जो ज़्यादातर फीचर्स हैं वो और बटन्स जो जॉक डायल्स दिए हैं वो राइट साइड पे दिए हैं ताकि ये नॉर्मली ड्यूरिंग द शूटिंग आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो सके। और ये इसके ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने फ़ीचर्स कस्टमाइज़ दिए ताकि यूज़र फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे दौरान शूट। फ्रंट पे नज़र आने वाले 4 बटन्स में से एक इसका लेंस अनलॉकिंग बटन है। ये 2 फंक्शन के बटन है जिस पे आप IRS या फोकस जो भी अपनी मर्ज़ी के फंक्शन फीड करें। और ये रेड कलर का बटन रिकॉर्ड का बटन है। जी हाँ, फ्रंट रिकॉर्डिंग बटन पहली दफ़ा देखा होगा। अब हम चलते हैं इसकी बैक साइड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 3.2 इंचज़ LCD है, 2.33 मिलियंस इसके डॉट्स हैं,
1.5x ये ब्राइटर है दूसरे लुमिक्स मॉनिटर से। फ्री एंगल ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन क्योंकि पैनासोनिक की मजबूरी थी फ्री एंगल इसको करना, क्योंकि फुल फ्रेम कैमरास में जो पैटर्न है फ्लिप स्क्रीन का वो कैनन के पास है, इसीलिए तमाम दूसरे कैमरास में आपको फुल फ्रेम में ये फ्लिप स्क्रीन नहीं नज़र आएगी सिवाय S1H के। और ये कोई ख़ास फीचर तो नहीं है, लेकिन फिर भी गुजारा है। दूसरी चीज़, इसके टॉप मॉनिटर को HDMI को यूज़ करते हुए हमें ये फ्लिप स्क्रीन या फिर ये फ्री एंगल हमें कोई इसमें मुश्किल पैदा नहीं कर रहा, तो इसीलिए अच्छा है। ये अच्छी खासी धूप के अंदर भी आपको ये मॉनिटर एक अच्छा व्यू दे सकता है। इस पर आप बहुत सारी डिटेल्स देख सकते हैं। टाइम कोड सिस्टम इसके ऊपर आप इजीली इस व्यू फाइंडर पे देख सकते हैं अपनी प्रीवियस कितनी शूट बाकी रह गई है और कितने शॉट फोटोग्राफी के बाकी रह गए हैं, बैटरी का क्या टाइम है, और टाइम कोड एक्सेस, ऑडियो एक्सेस तमाम इस 3.2 LCD पे आपको दिखेंगे। इसी के साथ ये इसका एक जॉग डायल दिया गया है। ख़ास बात यह है कि इसके तमाम ही बटन्स आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करके उसको सेट कर सकते हैं। इसी के साथ इसके अंदर 5.76 मिलियन डॉट्स रेजोल्यूशन रियल व्यू फाइंडर दिया गया है, और इसी तरह इसको आप नाइट मोड पर भी यूज़ कर सकते हैं। डार्क इन्वायरमेंट में भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा और ज़बरदस्त है। अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग टाइम होने की वजह से कैमरा हीट ना हो जाए, इसलिए इसमें फ़ैन का सिस्टम दिया गया है जो कि प्रोफेशनल कैमराज में होता है। हेडफोन जैक और माइक्रोफोन जैक दोनों यहाँ पर हैं। इसी के साथ HDMI पोर्ट है फॉर एक्सटर्नल रिकॉर्डर, यहाँ पर आप इसके माइक और हेडफोन लगा सकते हैं। ये इसका HDMI फॉर DOP मॉनिटर भी इसके साथ आप लगा सकते हैं, और बड़ी LCD पे देखने के लिए भी ये काम में आता है। SD 2 कार्ड्स SD लग सकते हैं। क्लास 90 के इसमें कार्ड सपोर्टेड है। एक में रिकॉर्ड करें, दूसरे में बैकअप बनाते रहें साथ साथ, या फिर एक में रिकॉर्ड करें, जब उसकी स्पेस ख़त्म होने लगे तो वो दूसरे कार्ड पे शिफ्ट हो जाता है। ये 2 ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। इसी के साथ इसी में नीचे डाउन साइड देख लेते हैं हम क्या चीज़ है। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ बैटरी लगने की जगह है। इसके अंदर यहाँ पर हम बैटरी लगा सकते हैं इसकी, और इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू आज का तकरीबन ख़त्म हो गया। मेड इन चाइना देख के थोड़ा सा दिल दुखा है, कोई बात नहीं, फ़िलहाल मेड इन चाइना से ही काम चलाते हैं। इसके फ्रंट और बैक साइड पे एक टैलियन लैम्प, छोटा सा एक LED बल्ब है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कैमरा रिकॉर्डिंग पर है या नहीं। ये हमारी आखिरी बात थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।